देन उसके बाद मूव ऑन करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा लर्न अबाउट पीसीआर ऑप्शन सिग्नल एंड वी वैप सिग्नल। ये किस तरीके से स्ट्रेटेजीज बनती है मार्केट के अंदर और क्या क्या इनका कंसर्न होता है, ये हम सीखेंगे। देन मूव करेंगे हमारे लास्ट एंड फाइनल टॉपिक पर, जो रहेगा एडवांटेज ऑफ स्टॉक ऑप्शन विद मल्टीपल इंडिकेटर्स। यहाँ पर हम ये सीखेंगे कि एडवांटेज क्या है स्टॉक ऑप्शंस के, और साथ ही में जो एडवांटेज है उसमें किस तरीके के मल्टीपल इंडिकेटर्स, यानी इसके अंदर कितने ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो दिए हुए हैं जिसके बेसिस पर आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली स्टार्ट करने से पहले कुछ की पॉइंट्स है सॉफ्टवेयर के, मेक श्योर ये की पॉइंट्स आप देख लीजिए एक बार। इसमें जो मेन मेजर की पॉइंट्स है मैं उसके बारे में डिस्कशन भी कर लेता हूं। जैसे कि सबसे पहला जो सबसे मेन और मेजर इसका यूज है वो आप देख ही सकते हो, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्रिएट योर ऑन स्ट्रेटजी विद मिनिमाइजिंग योर ट्रेड रिस्क। मीन फॉर एन एग्जांपल, अगर आप इसको यूज करते हैं ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर को, तो सबसे पहली बात आप अपनी इससे खुद से एक स्ट्रेटेजी बिल्ड कर सकते हैं, वो भी रिस्क के बिना, जहां पर आपका जो रिस्क है वो किस तरीके से कम होगा। परफेक्ट हम लाइव एग्जांपल देखेंगे। देन उसके बाद इनहेंस ऑप्शन एंड स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग नॉलेज। जब आप सॉफ्टवेयर को प्रॉपरली यूज करेंगे, प्रॉपर समझेंगे, तो कहीं ना कहीं आप इसके अंदर ये लर्न कर पाएंगे कि किस तरीके से आपको क्या क्या कंसर्न होना चाहिए कोई भी एक ट्रेड एग्जीक्यूशन से रिगार्डिंग। और जब आप उसको प्रॉपर फॉलो करोगे तो आपकी जो नॉलेज है ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके गेन होगी। एक साथ कभी भी गेन नहीं होती है नॉलेज, एक टाइम पीरियड लगता है नॉलेज को गेन करने के लिए। ठीक है, देन मूव करेंगे हम गेटिंग ऑप्शन चेन डेटा विद पीसीआर सिग्नल। यहाँ पर आपको ऑप्शन चेन मिल जाती है और उस ऑप्शन चेन के अंदर किस तरीके से हमने सिग्नल्स दिए हैं और पीसीआर क्या आपको रिप्रेजेंट करता है, इसके बारे में बात करेंगे। फास्ट एंड टाइमली डेटा अपडेट विद टेक्निकल इंडिकेटर्स, ये सभी आप देख ही जाएंगे। सेक्टर इंडिकेटर्स विद मल्टीपल इंडिकेटर्स, यहाँ पे सेक्टर का एनालिसिस करेंगे हम, जो कि मल्टीपल इंडिकेटर्स के साथ किस तरीके से हम मूव कर सकते हैं। एंड सबसे ज्यादा और सबसे मेन और इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कभी भी आप मार्केट के अंदर एंटर कर रहे हैं, हाउ टू डिसाइड व्हेन टू मेक एंट्री और एग्जिट, कि आप मार्केट के अंदर कब एंट्री बना सकते हैं और कब एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, देन हम लास्ट में हम देखेंगे हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, इसके थ्रू आप जब भी यूज करेंगे तो आपको एक क्लैरिफिकेशन मिल जाती है इस सॉफ्टवेयर के थ्रू, और एक डायरेक्शन और एक पाथ मिल जाता है कि अभी एज ऑफ नाउ ये डायरेक्शन हमारी रहेगी। गौरव जी का कंसर्न है स्किन शो नहीं हो रही है सर। एक बार रिकैप करें क्या, आप सभी को स्क्रीन मेरी आ रही है? गौरव जी का कंसर्न है आप सभी को स्क्रीन अगर मेरी विजिबल हो रही है। मैं एक बार चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूँ, तो चैट बॉक्स में आप सभी अपना कंसर्न मेंशन कर दीजिएगा। ठीक, ये मैंने एक बार स्क्रीन आप सभी को विजिबल हो रही है, यस या नो? Again, I'm repeating the questions. My screen are visible for everyone or not? Q&A बॉक्स में आप कंसर्न मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू राज। आई थिंक गौरव जी आपका हो सकता है मे बी नेटवर्क थोड़ा इशू हो, क्योंकि स्क्रीन आई थिंक सभी को विजिबल हो रही है एज ऑफ नाउ, जो अभी का सिनेरियो। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मूव करते हैं हमारे जो मेन टॉपिक है। सबसे पहले इंडेक्स एनालिसिस विद मल्टीपल टूल। तो इसके लिए सबसे पहले हमें हमारी स्क्रीन पर आना पड़ेगा। ठीक है, डेस्कटॉप पर आया मैंने यहाँ पे क्रोम में वेबसाइट है हमारी theautotender.com/login। आफ्टर सब्सक्रिप्शन आपको इसके यूजर आईडी एंड पासवर्ड, जो यूजर क्रेडेंशियल्स होते हैं, वो मिल जाते हैं, जिसमें B1234 जैसा कि ये मेरा यूजर आईडी और ये पासवर्ड है। आप सिंपली मैं इसको लॉगिन कर सकता हूँ यहाँ से, और लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके से मेरे पास डेटा ओपन होकर आता है। और बेसिकली ये क्या है, इसे हम डैशबोर्ड बोलते हैं। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर को, तो आपके पास जो स्क्रीन ओपन होकर आती है, इस स्क्रीन को हम डैशबोर्ड बोलते हैं। और इस स्क्रीन में अगर आपको कोई मॉडिफिकेशन करनी होती है, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में एक हमने ये सेटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, जिसके थ्रू आप जाके इसको डार्क थीम में भी कर सकते हैं, जैसे लाइट थीम पसंद नहीं है, फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं,
लिस्ट वाइज कर सकते हैं, डिफॉल्ट अपनी यहाँ पर अपना प्रॉपर बना सकते हैं वॉच लिस्ट, और भी कुछ एडवांस ऑप्शन है वो भी यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं, और फिर उसको डैशबोर्ड को अपना नाम भी दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, परफेक्ट। उसके बाद अब बात कर लेते हैं कि डैशबोर्ड पर डिटेल्स क्या क्या आपको देखने को मिलती है। सबसे पहले आप देखते हैं ऑटो टेंडर का लोगो, ऑटो टेंडर नेक्स्ट, उसके बाद निफ्टी इंडेक्स सेम एज बैंक निफ्टी इंडेक्स, जो हमारे दोनों इंडेक्सेस हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी जिसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट होती है, उन दोनों इंडेक्स का आपको यहाँ पर प्राइस दिख रहा होगा कि एज ऑफ नाउ क्या प्राइस है और कितने माइनस में या पॉजिटिव है, तो वो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक नोटिफिकेशन बार आप यहाँ पर देख रहे हैं जो कि आपको एक ऑटो टेंडर वीडियो का बार है। यू कैन एक्सेस द वीडियो रिगार्डिंग द फंक्शुअलिटी ऑफ ऑटो टेंडर नेक्स्ट। जैसे कि आप हमारा अगर कोई लाइव सेशन अटेंड नहीं कर सकते हैं तो सॉफ्टवेयर के अंदर ही हमने एक लर्निंग वीडियो का पार्ट दिया हुआ है अपार्ट फ्रॉम द वेबिनार, वहां से जाके आप उसको यूज करना सीख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर को यूज कैसे करना है और इसके क्या क्या यूजेस हैं और किस तरीके से इसको यूज करके आप बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं तो फिर मार्केट समरी देखने को मिलती है जिसमें निफ्टी पीसीआर सिग्नल क्या कह रहा है और बैंक निफ्टी पीसीआर सिग्नल क्या कह रहा है। सो सेम एज जो मार्केट का व्यू है उसके अकॉर्डिंग दोनों सिग्नल्स अभी हमें सही बताएंगे। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं सेक्टर लीडिंग की, तो मेरे पास दो सेक्टर्स हैं आज के दिन में भी, जो मार्केट है उस मार्केट में भी मेरे पास ऐसे दो सेक्टर्स हैं जो लीड करते हुए मुझे दिख रहे हैं। और वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं? ऑटो सेक्टर है और एफएमसीजी सेक्टर्स है। सेम अगर मैं डाउन साइड की बात करूं तो मार्केट की डायरेक्शन में कौन सा ऐसा सेक्टर है जो परफॉर्म कर रहा है, तो वहां पर मुझे ट्रेलिंग साइड में सिर्फ मेटल सेक्टर दिख रहा है। आप थोड़ा सा और साइड आके मैं बैलेंसर देखता हूँ, मार्केट बैलेंसर, तो आज के दिन में सिर्फ 34 स्टॉक्स ऐसे हैं जो अपसाइड में ट्रेड करते दिख रहे हैं और 119 स्टॉक्स ऐसे हैं जो डाउन साइड में ट्रेड करते दिख रहे हैं। ये मुझे मार्केट बैलेंसर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं दो टाइम फ्रेम जो मेरे पास आते हैं 5 मिनट और 15 मिनट, इन दो टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये देख सकता हूँ कि कौन सा स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कौन सा स्टॉक बुरा परफॉर्म कर रहा है, जो कि इंट्राडे का यहाँ पे हमने सिंबल दिया हुआ है इंट्राडे के सिनेरियो के अंदर। तो 5 मिनट पे ये सारे स्टॉक्स देख सकते हो, जैसे कोलपल हो गया, क्यूब हो गया, वैसे ही अभी यहाँ पे एमआरएफ हो गया, ये अपसाइड में जाते हुए दिख रहे हैं एज पर जो सेंटीमेंट्स है 5 मिनट और 15 मिनट। वहीं अगर हम बात करें जो 5 और 15 मिनट के अंदर डाउन साइड में ये आपको जाते दिख रहे हैं 80% ऑल अबव। 80% ऑल अबव ये आपको सेंटीमेंट्स रिप्रेजेंट करता है कि एज ऑफ नाउ सेंटीमेंट्स कैसा है। अगर बाइंग सेंटीमेंट 80% से अबव है, इट मींस वो ग्रीन में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जहां सेल सेंटीमेंट 80% से अबव है, वो यहाँ पे रेड में आपको देखने को मिलेगा। रिलेटिव स्ट्रेंथ, इट मींस आज के दिन में मार्केट हमारी बुलिश हो, मार्केट हमारी बियरिश हो, जैसे आज की मार्केट बियरिश मार्केट है, बट इस मार्केट के अंदर भी एज ऑफ नाउ कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिसकी जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव है एज कंपेयर टू अनदर स्टॉक्स और अपने सेक्टर्स के अंदर भी। तो ये देख सकते हो इनकी स्ट्रेंथ काफी अच्छी पॉजिटिव देखने को मिल रही है और ये सेम मार्केट की डायरेक्शन में ही अपनी स्ट्रेंथ को फॉलो कर रहे हैं। मार्केट डाउन तो ये भी सेम डाउन साइड में ही परफॉर्म करते दिख रहे हैं। उसके बाद इंडेक्स व्यू, जहां पर निफ्टी की बात करें या बैंक निफ्टी की बात करें, सो एज ऑफ नाउ दोनों का व्यू करंटली नेगेटिव बना हुआ है। सो एक बार फटाफट से रिकैप करते हैं आज जो सेशन हम स्टार्ट करें, निफ्टी एनालिसिस से स्टार्ट करें या बैंक निफ्टी एनालिसिस से स्टार्ट करें। फटाफट से आप सभी अपने कंसर्न मेंशन कर दीजिए क्यूएनए बॉक्स में, तो पर्टिकुलर उसी इंडेक्स से आज का जो एनालिसिस है वो हम स्टार्ट करेंगे, निफ्टी या बैंक निफ्टी। साहिल जी का कंसर्न है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी प्रशांत के बैंक निफ्टी। सो आज की जो जनता है, आई थिंक जो आप सभी व्यू लेना चाहते हैं स्टार्टिंग से, वो बैंक निफ्टी का व्यू करते हैं, ठीक है। सो बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। अगेन एक बात रिपीट कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी के लास्ट में मैं एक बार आपको सेम जैसे हम बैंक निफ्टी में एनालाइज करेंगे, सेम वही चीज हमें निफ्टी के अंदर भी फॉलो ऑन रखनी है। सेम उसी एनालिसिस को हमें निफ्टी के अंदर भी गो थ्रू करना है, ठीक है। तो सिंपली आपको जब भी निफ्टी का एनालिसिस करना है, उससे पहले एक चीज और मैं यहाँ बताना भूल गया कि सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग, यहाँ पर आप सेक्टर्स की रैंकिंग देख सकते हैं जो कि 5 टाइम फ्रेम है। इन 5 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग सेक्टर की रैंकिंग कैसी है, तो जैसे कि यहाँ पर आप लीडिंग सेक्टर जो देख रहे हो वो इसी वजह से देख रहे हो, रैंकिंग वाइज डिफाइन किया हुआ है। प्लस इंडेक्स सेंटीमेंट्स मिल जाता है कि बाइंग सेंटीमेंट्स कैसा है या सेल सेंटीमेंट्स कैसा है। तो अभी मैं बात करूँ तो ऑल दो सब में सेल सेंटीमेंट ज्यादा बना हुआ है, ठीक है, क्लियर। और इंट्राडे डेटा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, तो ये आपको यहाँ से भी आप शो मोर कर सकते हो जिसका एनालिसिस करना है। सिंपली आप डेरिवेटिव का हमने एक कॉलम दिया हुआ है
जैसे आप डेरिवेटिव पे टैप करते हैं, डेरिवेटिव पे टैप करने के बाद आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस ओपन होकर आते हैं। वो क्या है? सबसे पहले आप देख रहे हैं निफ्टी ओआई टेबल CW, फिर देख रहे हैं बैंक निफ्टी ओआई टेबल CW। ये जो CW है, CW का मतलब होता है करंट वीक, ये आपको करंट वीक का डेटा रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं निफ्टी ओआई टेबल NW, NW मींस नेक्स्ट वीक। जैसे कि करंट एक्सपायरी आप सभी को पता है कल 18 मई की है, बट NW यानी कि नेक्स्ट वीक, ये हमारी लास्ट वीक हो जाएगा जो कि 25 मई की एक्सपायरी है, या देख सकते हो। तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी का भी डेटा देख सकते हो, यानी कि नेक्स्ट वीक का डेटा किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है, वो आप सभी देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ वर्क होता है। देन आप यहाँ पर फिन निफ्टी का देख सकते हो, फिन निफ्टी ओआई टेबल। ये फिन निफ्टी आपको क्या रिप्रेजेंट करता है? CW सेम, इसके अंदर भी कॉन्सेप्ट दिया हुआ है जो आपको यहाँ पे कंसर्न करने को मिल रहा है। फिर ओआई चार्ट का क्या यूज है? ये जो CW आप करंट वीक का ओआई चार्ट देख रहे हो, ये सिंपली आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्लियर करता है, प्लस एज ऑफ नाउ किस स्ट्राइक पर कहां कहां कितनी पोजीशंस बनी हुई हैं, चाहे वो बाय साइड की बात करें या सेल साइड की बात करें, वो हम क्लियर करेंगे। देन मूव करेंगे हम निफ्टी एनालिसिस, निफ्टी ओआई टेबल M और बैंक निफ्टी ओआई टेबल M। इट मींस ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पर डेटा, ये मंथली टेबल का डेटा है कि आप मंथली में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। सेम फिर वही ओआई चार्ट्स मिल जाता है। तो फटाफट से बैंक निफ्टी पे क्लिक करते हैं, जैसे कि आप सभी का कंसर्न था। तो जैसे मैंने बैंक निफ्टी ओआई टेबल CW करंट वीक पे क्लिक किया, तो मेरे पास डेटा आ गया। जो डेटा मेरे पास ओपन होकर आया, करंटली जो एक्सपायरी है 18 में कल की, उसका डेटा आ रहा है। उसके बाद ऑप्शन चेन मुझे मिल जाती है, और यहाँ पर हमने एक लाइन मेंशन करी हुई है, यूज डेटा आफ्टर 10:30 AM। इस लाइन का लॉजिक क्या है, इस लाइन को फॉलो क्यों करना है, ठीक है। सबसे पहले 10:30 तक का वेट करना होता है एज पर द सॉफ्टवेयर। क्यों वेट करना है? वेट करने के पीछे एक रीजन है, क्योंकि जब मॉर्निंग में मार्केट ओपन होती है, तो उस टाइम पे जो मार्केट की वॉलेटिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो मार्केट जो फ्लक्चुएट होती है उस टाइम पर, वो बहुत ज्यादा तेजी से अप एंड डाउन उस टाइम पे कैलकुलेट करती है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा वहां पर अवॉइड करने के लिए उस रिस्क को, हम आपको ये बोलते हैं कि एटलीस्ट आप 10:30 का वेट करें फॉर मोर क्लैरिफिकेशन, उसके बाद ट्रेड करें। और 10:30 से पहले आपको ही पता है जो BTST करते हैं, या मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन होती है गैप अप या गैप डाउन, तो उसके बेसिस पर काफी सारे लोग अपने न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट करते हैं। तो जब भी वो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने जाते हैं, तो उस टाइम पे ऑलरेडी जो वॉलेटिलिटी है वो पीक पर हो जाती है, एक तरीके से अप एंड डाउन बहुत तेजी से फ्लक्चुएट करने लग जाता है। तो इसीलिए उस टाइम को हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। हाँ, बट अगर आप रिस्क टेकर हैं, आप उस रिस्क बियर कर सकते हो उस रिस्क को। तो एज पर द डेटा जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, उस डेटा को फॉलो करके आप 10:30 से पहले भी ट्रेड ले सकते हैं। बट एक्सेप्शनली मैं ये बोल रहा हूँ आपको, प्रॉपर अगर आप रिस्क टेकर नहीं है तो 10:30 तक का वेट करें सिंपली, ठीक है। ये हो गया बात 10:30 के बाद क्यों यूज करना है सॉफ्टवेयर को। उसके बाद आप कुछ हाईलाइटेड नंबर्स आपको दिख रहे होंगे ऑप्शन चेन के अंदर। अब हाईलाइटेड नंबर्स क्या क्या है उससे पहले बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो लास्ट मींस लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट परसेंटेज, इसको हम ऑड इन परसेंटेज बोलते हैं, जो कि आपको हमेशा जहां पर अभी हम बताऊंगा कि ये क्यों दिख रहा है, यहीं पर क्यों दिख रहे हैं, बाकी जगह क्यों नहीं दिख रहे हैं। स्ट्राइक, फिर सेम पुट साइड का भी यही डेटा आपको देखने को मिलेगा। अब ये तीन हाइलाइटेड नंबर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले एक स्ट्राइक में दिख रहा है, फिर एक कॉल साइड के ओआई में दिख रहा है, और एक पुट साइड के ओआई में दिख रहा है। ये क्या है? ये बेसिकली आपको एक तरीके से सपोर्ट और रेसिस्टेंस बताते हैं, और मार्केट कहां पर ओपन हुआ ये आपको एक डायरेक्शन देते हैं। अब बात करूं सबसे पहले मार्केट आज कहां पर ओपन हुआ, 9:15 पे जो बैंक निफ्टी ओपन हुआ, वो अराउंड 43,900 के आसपास ही ओपन हुआ था, जिसको हम यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में देख लेते हैं एक बार फटाफट से, ठीक है। जस्ट वेट अ मिनट, ये ठीक है। अब बैंक निफ्टी पे मैंने टैप किया, टैप करने के बाद मेरे पास डेटा आ रहा है, ये परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ये डेटा था। आज जो मार्केट ओपन हुआ वो अराउंड यही हुआ, 42,928, 29, 31 जो भी था लेवल, इसी के आसपास ओपन हुआ। इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हो 43,900 जो हमारा आज के दिन में मार्केट का ये जो एटीएम है, एक तरीके से इसको आप बोल सकते हो एट द मनी। आज जो बैंक निफ्टी ओपन हुआ वो अराउंड इसी लेवल के आसपास ओपन हुआ। तो इसीलिए आज के दिन में जो मार्केट का एटीएम है वो ये एटीएम हो गया एट द मनी। ये ऑप्शंस के हिसाब सभी को पता होंगे, ओटीएम, आईटीएम, आउट ऑफ द मनी, इन द मनी, ये सारी चीजें आपको पता है।
क्लियर। इसीलिए जो परसेंटेज है, आप कभी भी देखोगे तो परसेंटेज आपको हमेशा इसी के नियर बाय दिखेगी। ये जो परसेंटेज है एटीएम के नियर बाय, क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो लोग होते हैं, जो मार्केट में एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं, वो ज्यादातर अपनी जो पोजीशंस बनाते हैं वो हमेशा एटीएम या आईटीएम पर फोकस करते हैं, ओटीएम पर फोकस नहीं करते हैं। ठीक है, क्यों नहीं करते? क्योंकि वहां पर जो रिस्क होता है वो बहुत ज्यादा होता है और उसके अकॉर्डिंग उनको रिवॉर्ड नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रीमियम तो कम पे करना पड़ता है बट रिजल्ट नहीं मिलता। अगर मैं बात करूं यहीं पर एटीएम पर 43,900 का एक स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन है, वो 107 रुपए का है। अब इस समय 100 पॉइंट 200 पॉइंट ऊपर जाता हूं तो वही मुझे 45 रुपीज का पड़ रहा है। मीन्स यहाँ मैं एक लॉट बाय कर सकता हूँ, यहाँ मैं 2 लॉट बाय कर सकता हूँ, बट जो रिटर्न्स मुझे यहाँ पर मिलेंगे वो रिटर्न्स मुझे यहाँ पर नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके पीछे लॉजिक होता है, जो ऑप्शंस ग्रीक्स होते हैं, डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा। तो यहाँ पर जो थीटा डिके होता है एज कंपेयर टू दैट पोजीशन बहुत तेजी से होता है, तो इसलिए वो प्रीमियम आपके बहुत ज्यादा कम होते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो सिंपली इसलिए थोड़ा सा आप उसको अवॉइड करें। ठीक है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो क्लियर हो गया, आपको ये पता चल गया एटीएम। अब बात कर लेते हैं ये जो आपको कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट, मींस ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट आपको बता देते हैं। ठीक है, चलिए प्रेजेंटेशन में ले चलते हैं। ये देखिए, ओपन इंटरेस्ट, द टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स सच एज ऑप्शंस और फ्यूचर्स दैट हैव नॉट बीन सेटल्ड फॉर एन एसेट। अब सिंपल लैंग्वेज में इसकी बात करूं ओपन इंटरेस्ट की, सो ओपन इंटरेस्ट बेसिकली हमारे आउटस्टैंडिंग डेरिवेटिव्स के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। आउटस्टैंडिंग मींस पेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, जो बाय तो हुए हैं एज ऑफ नाउ बट सेल नहीं हुए हैं। मींस अभी भी पोजीशंस करंटली चल रही है। ठीक है, और वो पोजीशंस बनी हुई है, मींस लोगों ने बाय किया बट सेल नहीं किया, और जो सेलर से उन्होंने शॉर्ट किया बट एज ऑफ द नाउ लास्ट में बाय नहीं करा, जिससे कि वो अपनी पोजीशंस को क्लोज करके स्क्वायर ऑफ कर पाए। ठीक है, स्क्वायर ऑफ। ठीक है, वापस से आ जाते हैं हम वापस से डेटा पर। ये चीज क्लियर आपको, ओपन इंटरेस्ट क्या है। अब मैं बात करूं 44,500 से लेके 43,300 के बीच में सबसे ज्यादा जो ओआई क्रिएट है कॉल साइड में वो है 44,000 पर, जहां पे ऑलमोस्ट 87 लैक्स कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। और ये जितना भी डेटा आप यहाँ पर देख रहे हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, सारा का सारा डेटा क्वांटिटी में है, कहीं भी डेटा आपको लॉट्स में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मेक श्योर इस चीज को आप ध्यान में रखें। तो यहाँ पर इतने कॉन्ट्रैक्ट्स बने हुए हैं एज ऑफ नाउ इतनी क्वांटिटी में, इट मींस ये जो हमारा है एक तरीके से ये रेसिस्टेंस का काम करेगी। यानी कि अप साइड में जो पोजीशंस बनी हुई है एज ऑफ नाउ, अगर मैं बात करूं तो कॉल साइड में जो सबसे ज्यादा पोजीशंस बनी हुई है वो बनी है 44,000 पे। इट मींस मुझे एक डायरेक्शन मिल गई मार्केट की, कि मार्केट की जो रेंज है बैंक निफ्टी के ऊपर की साइड में वो 44,000 की बनी हुई है एज ऑफ नाउ। सेम सपोर्ट अगर मुझे फाइंड करना है तो मैं पुट साइड का ओआई देखूंगा कि पुट साइड में सबसे ज्यादा ओआई कहां पर क्रिएट है, तो वो क्रिएट है 43,500 पर, जहां पर ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं तो 49 लैक्स कॉन्ट्रैक्ट्स हैं एज ऑफ नाउ बने हुए हैं। तो इट मींस यहां से मुझे सपोर्ट का पता चलेगा। अब मुझे एक रेंज पता चल गई कि बैंक निफ्टी का रेसिस्टेंस 44,000 पे बना हुआ है, सपोर्ट 43,500 पे बना हुआ है। क्लियर, फॉर एन एग्जाम्पल, अब मुझे अगर कभी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है मार्केट के अंदर सपोर्ट और रेसिस्टेंस में ट्रेड करने की, तो किस तरीके से मिलती है और सपोर्ट और रेसिस्टेंस का एक्चुअल मतलब क्या है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो सिंपली यहां पर आएंगे आप, जैसे कि यहाँ पर प्रॉपर्ली देख सकते हो, सपोर्ट लेवल इज अ प्राइस लेवल वेयर द प्राइस ट्रेंड टू फाइंड सपोर्ट एज इट गोइंग डाउन। अब इसको एक चार्ट के थ्रू समझ लेते हैं। ये गोल्ड का एक चार्ट का एग्जांपल लिया हुआ है मैंने। जैसे ये कैंडल यहाँ पे सपोर्ट की लाइन ड्रॉ है, ये कैंडल टच करती है, यहाँ पर क्या हुआ, सपोर्ट से एक अप मूव देखने को मिला। सेम फिर वही कॉन्सेप्ट रिवर्स हुआ, उल्टा भी बना, फिर अगेन सपोर्ट पर ही आके अगेन एक बाउंस बैक, फिर वही सिनेरियो रिपीट हुआ। ठीक है, इस तरीके से फिर अपसाइड। तो मींस आपको एक क्लैरिफिकेशन ये मिल जाती है कि जब भी मार्केट हमारी सपोर्ट की तरफ हो तो वहां से चांसेस होते हैं अपसाइड के जाने के। और इस डेटा को आप बैक टेस्टेड भी कर सकते हैं सपोर्ट रेसिस्टेंस की थ्योरी को। अगर आप इसको 10 बार भी अप्लाई करते हैं तो 10 में से 7 बार आपको इसके रिजल्ट पॉजिटिव मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि मार्केट में कोई भी स्ट्रेटेजी 100% वर्क नहीं करती है, बट हाँ अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो ऑलमोस्ट आपको जो रिजल्ट है जो मैंने आपको बताया था 10 में से 7 बार मिलेगा ही मिलेगा। अब रेसिस्टेंस लेवल इज अ प्राइस लेवल, वेयर इज द प्राइस ट्रेंड टू फाइंड रेसिस्टेंस एज इट गोइंग अप। अब सपोर्ट का मैंने आपको क्लियर किया, सेम रेसिस्टेंस में वो चीज रिवर्स हो जाती है। ठीक, अब रेसिस्टेंस में क्या हुआ, टच किया थोड़ा सा डाउन, फिर ये वी शेप बनाया, फिर यहाँ आने के बाद फिर डाउन,
फिर इस कैंडल ने यहाँ पर टच किया, कंसोलिडेशन हुआ थोड़ा सा, फिर अगेन डाउन, फिर यहाँ पर टच करने के बाद इस तरीके से डाउन। तो मीन्स ये चीज आपको क्लैरिफिकेशन करनी है कि जब भी मार्केट रेसिस्टेंस के पास हो तो वहां से नीचे आने के चांसेस होते हैं, और जब भी मार्केट सपोर्ट के पास हो तो वहां से अपसाइड जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभिषेक जी क्या कंसर्न रिप्रेजेंट करना, रिपीट करना एक बार बताएंगे आप दोबारा से? ठीक है, क्लियर है एज ऑफ नाउ अभी तक आपको? अभिषेक जी आप मेंशन कर दीजिए, मैं आपको अगेन बता दूंगा सेशन के लास्ट में अगर कुछ डाउट रह गया आपका। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको पता चल गया किस तरीके से वर्क करता है और किस तरीके से ट्रेड करते हैं। अब लाइव डेटा को देख लेते हैं। ये आज का मैंने बैंक निफ्टी का डेटा खोला हुआ है। मैंने क्या बताया था कि सपोर्ट कहां पर है 43,500 पर, रेसिस्टेंस कहां पर है 44,000 पर, ठीक है, यही बताया था। फिर मैंने क्या दिखाया आपको, रेसिस्टेंस से मार्केट डाउन आती है, ठीक है। अब डेटा देख लेते हैं, आज ही का डेटा ये। लो लगाया है बैंक निफ्टी ने 43,705 का, हाई लेकिन कहां का लगाया है 43,992, ऑलमोस्ट 44,000 के पास था। वहीं से ये डाउनफॉल आना स्टार्ट हुआ और कहां तक आ गया, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट के अराउंड तो आ चुका है अभी, ठीक है, और 250 पॉइंट्स आ गया ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से, तो इतना ज्यादा डाउन आ चुका है। तो ये आप एक तरीके से देख सकते हो assumptions के बेसिस पर कि किस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, ये लाइव डेटा को मैं दिखा रहा हूं आपको, अभी 11:53 हो रहे हैं, बट जो डेटा मैंने आपको दिखाया प्रॉपर किस तरीके से वर्क किया उसके अंदर मैंने आपको बताया। सपोर्ट और रेजिस्टेंस में ही मैं अभिषेक जी आपको बता रहा हूं कि जब भी मार्केट, ठीक है, ये आपको दोबारा से एक बार रिपीट कर देते हैं, सपोर्ट पर हो तो वहां से चांसेस अप मूव के हो जाते हैं, मींस एक अप साइड की ट्रेड बन सकती है। क्यों? क्योंकि मार्केट सपोर्ट पर आकर एक बाउंस बैक करती है, और ये स्ट्रेटेजी 100% वर्क नहीं करती है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 110% वर्क नहीं करती है। लेकिन 10 ट्रेड अगर आप करते हो सपोर्ट और रेजिस्टेंस में तो 10 में से 7 बार आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा, जिसका मैंने एक परफेक्ट एग्जांपल अभी दिखाया कि मार्केट रेजिस्टेंस में देखो रिवर्स कंडीशन होगी कि जब भी रेजिस्टेंस पे होगा तो डाउन आएगा ही आएगा। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल अभी हमने देखा कि रेजिस्टेंस कहां पर है हमारा, यहां पर है, तो मार्केट ने सेम वही सिनेरियो रिपीट किया, यहां से डाउन आई मार्केट, इस तरीके से आप देख सकते हो। ये हो गई बात सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, ठीक है, क्लियर। अब बात कर लेते हैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस के अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, क्योंकि आप खाली सपोर्ट और रेसिस्टेंस देखने के लिए तो सॉफ्टवेयर बाय नहीं कर रहे हैं, आपको अगर सॉफ्टवेयर के थ्रू ट्रेड लेनी है तो जैसा कि परफेक्ट मैंने आपको बताया था कि 10:30 के बाद आपको इस सॉफ्टवेयर को यूज करना है। तो एक ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी है जो इसके अंदर हम बोलते हैं। वो ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी क्या है, ठीक है, उसको अब बात कर लेते हैं, ठीक है। ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी किस तरीके से वर्क करती है। अभिषेक जी का कोर कंसर्न है सर, ओआई अगर ज्यादा है रेजिस्टेंस पर तो ट्रेड किस टाइप की ले। नहीं, सिंपली देखिए आपको ये देखना है जो ओआई है, ओआई आपको हमेशा ये देखना है कि ओआई जो है सपोर्ट की तरफ में कहां पर है। सपोर्ट आपको पुट की तरफ मिलेगा जहां पर सबसे ज्यादा ओआई होगा, हर एक स्ट्राइक्स में से सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं 44,500 से 43,300 के बीच में सबसे ज्यादा ओआई यहाँ पर है, ठीक है, और जो कॉल साइड का है वो यहाँ पर है। अब इसको आप जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ओआई चार्ट देखने की जरूरत नहीं है, बट अगर फिर भी देखना चाहते हो तो ओआई चार्ट में आप देख सकते हो, सॉरी मैंने निफ्टी खोल दिया, बैंक निफ्टी, ठीक, ये देख सकते हो सबसे ज्यादा 44,000 पर है, पुट साइड में 43,500 पर है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पे डेटा अभी भी ज्यादा है, यहाँ पे 48 लाख है, यहाँ पे 45 लाख है। तो इस तरीके से देख सकते हो सबसे ज्यादा कॉल साइड का, तो इट मीन ये रेसिस्टेंस का काम और ये सपोर्ट का, क्लियर, ठीक है, परफेक्ट। अब आ जाते हैं हमारी ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी। वो ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी क्या है, एक बार स्नैपशॉट ले सकते हैं आप कि ये ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी है, इसका आप अपने अपने जो भी आप डिवाइस में अभी है स्नैपशॉट ले सकते हैं। मैं इसको रिमाइंड कर रहा हूँ एक बार कि वो ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी क्या है, जैसे कि आप उसको क्लियरली याद रख सकें। सबसे पहले जो कंफर्मेशन मिलेगी वो मुझे मिलेगी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के टोटल से, और जिस भी तरफ चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल कम होगा उस डायरेक्शन में मैं जाऊंगा, पहली कंफर्मेशन। जब तक तीनों कंफर्मेशन मेरी मैच नहीं होगी मैं ट्रेड अवॉइड करूंगा, क्लियर। पहली कंफर्मेशन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल देखूंगा किस तरफ कम है, वो भी बात करेंगे कहां मिलेगा। फिर सेकंड डेटा पर आएंगे हम पीसीआर। पीसीआर मींस पुट कॉल रेशियो। अब पीसीआर आपको क्या डिफाइन करता है, पीसीआर आपको दो चीजें यहाँ पर डिफाइन करता है। अगर पीसीआर 1.25 से अबव है तो आप बाय कॉल ऑप्शन मींस कॉल की तरफ जाएंगे, अगर पीसीआर 1.25 से अबव है। बट वहीं अगर रिवर्स सिनेरियो, अगर पीसीआर 0.80 से नीचे है तो वहां पर जो पुट लेनी है आपको पुट लेनी है, ठीक है, पुट के साइड में आपकी ट्रेड
होगी। क्लियर आप सभी को व्यू किस तरीके से इसमें वर्क करना है, सॉरी, ठीक है। और अगर न्यूट्रल है, न्यूट्रल मींस अगर 0.80 से 1.25 के बीच में है, तो इट मींस वहां पर डेटा क्या है, न्यूट्रल है। तो उस टाइम को थोड़ा सा आप अवॉइड करें। अवॉइड क्यों करें, क्योंकि उस टाइम पे क्या रहता है कि एक तरीके से मार्केट एक साइडवेज रेंज में भी हो सकती है। तो जब तक ब्रेक ना करे, चाहे अप साइड में 1.25 के ऊपर ना निकले या डाउन साइड में 0.80 के नीचे ना निकले, जब तक अवॉइड करेंगे, ठीक है। क्लियर, सिर्फ ये दो टर्मिनोलॉजी आपको फॉलो रखनी है कि इसके ऊपर तो बाय कॉल ऑप्शन, इसके नीचे तो बाय पुट ऑप्शन। सेकंड कंफर्मेशन हो गई। फाइनल कंफर्मेशन, बोथ सिग्नल आर इन सेम डायरेक्शन। अब दोनों सिग्नल जो है सेम डायरेक्शन में कैसे हो सकते हैं, जिसके लिए दोनों सिग्नल्स मैंने यहाँ पे दिए हुए, ऑप्शन सिग्नल और वी वैप सिग्नल। अब दोनों सिग्नल बाय है तो बाय होंगे, और दोनों सिग्नल अगर सेल है तो सेल होंगे। अब लाइव डेटा के अकॉर्डिंगली देख लेते हैं किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। डेटा पर आ गए। सिंपली आपको, जैसा कि हमने ओवाई देख लिया, ओपन इंटरेस्ट टेबल जो ऑप्शन चेन की टेबल है ये देख ली, यहाँ से हमें चेंज इन ओवाई का टोटल मिल जाता है, ठीक है। लास्ट में आप यहां से ले सकते हो, या फिर इंट्राडे डेटा में जब आप आते हैं, इंट्राडे डेटा में आपके पास दो टाइम फ्रेम होते हैं, 5 मिनट और 15 मिनट। इन दो टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप डेटा को यूज कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स ले सकते हो। जैसा कि अभी मैंने 15 मिनट पे क्लिक किया हुआ है, तो हर 15 मिनट का मैं डेटा देख सकता हूँ। अगर मैं इसको 5 मिनट पे टैप कर देता हूं, तो हर 5 मिनट का डेटा मेरे पास आएगा। और एज पर द वॉलेटिलिटी सिनेरियो को देखकर मैं 5 मिनट का ही डेटा यूज करूंगा, वो ज्यादा वर्थित और सफिशिएंट रहेगा मेरे लिए, एज पर द सिनेरियो, जो अभी सिनेरियो बना हुआ है मार्केट का, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। क्लियर। अब आ जाते हैं सेशन पर। तो सिंपली ये जो आप चेंज इन ओवाई देख रहे हैं, इसका जो टोटल है वो यहाँ पर आप देखने को मिलेगा, कॉल साइड का ये रहा और पुट साइड का ये रहा आपके सामने, ठीक है। तो हमारी जो पहली कंफर्मेशन थी, मैंने आपको बताया था चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल जिस भी तरफ कम रहेगा उस डायरेक्शन में जाना है। देख लेते कम किस तरफ है। यहाँ पर अभी जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं क्वांटिटी में 1,75,89,000 अप्रॉक्सीमेटली है। वहीं मैं अगर पुट साइड की बात करूं तो सिर्फ 1,11,00,000 है। तो कम किस तरफ है, पुट साइड। पहली कंफर्मेशन मुझे मिली पुट साइड। और इसके पीछे भी एक लॉजिक ये कि आपको जो वर्क करना है, हमने ये बोला कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का जिस भी तरफ कम है उस तरफ क्यों जाना है, क्यों, क्योंकि आपको क्राउड के अगेंस्ट काम करना है। क्योंकि मार्केट में आपको सिनेरियो पता ही होगा, सेबी की रिपोर्ट आई थी कुछ टाइम पहले कि जो मार्केट में जो ट्रेडर्स हैं, मार्केट में 99 लोग ऐसे हैं जो लॉस कर रहे हैं, सिर्फ 1% ऐसे लोग हैं जो प्रॉफिट कर रहे हैं। तो उसके पीछे सिंपली लॉजिक भी हम यही देते हैं कि आपको क्राउड के अगेंस्ट काम करना है, क्राउड के साथ में काम नहीं करना है आपको, ठीक है। क्लियर, क्योंकि क्राउड मैक्सिमम लॉस ही करता है। तो पहली कंफर्मेशन, जिस तरफ कम है उस तरफ। सेकंड कंफर्मेशन पीसीआर, पुट कॉल रेशियो, जो पुट के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं चेंज इन ओवाई पुट साइड का, उसको हम डिवाइड करते हैं कॉल से, उसके बाद हमारा पीसीआर कैलकुलेट होकर आता है। अब इसके भी मैंने आपको बताया कि 0.80 से नीचे तो पुट ऑप्शन, 1.25 से अबव देन कॉल ऑप्शन। क्लियर। तो 0.80 के बिलो है सेकंड कंफर्मेशन। एंड थर्ड एंड फाइनल कंफर्मेशन, बोथ सिग्नल आर इन सेम डायरेक्शन, ऑप्शन सिग्नल एंड वी वेब सिग्नल, दोनों सिग्नल सेम डायरेक्शन में। इट मींस तीनों कंफर्मेशन परफेक्ट मैट होती है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, तीनों कंफर्मेशन मेरी मैट हो रही है। अब इसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा, एक मैं आपको लाइव डेटा दिखाता हूँ, एक बैक टेस्टेड डेटा आ जाएगा कि किस तरीके से अगर आपको कोई ट्रेड लेनी है, ये तो होगी कंफर्मेशन। अब अपार्ट फ्रॉम कंफर्मेशन, अगर आपको कोई ट्रेड लेनी है तो क्या आपका स्ट्राइक होगा, क्या आपका स्टॉप लॉस होगा, क्या आपका टारगेट होगा, ये कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। तो उसके लिए हम बैक टेस्टेड डेटा ले लेते हैं, जैसे कि मैंने बात करी 10:30, 10:30 का ही डेटा ले लेते हैं। 10:30 पे क्या था, ये कंफर्मेशन मैट हुआ, ये नहीं मैट हो रहा है। क्यों नहीं मैट हो रहा है, क्योंकि 0.80 के नीचे नहीं है। यहाँ पर आया, फिर अगेन आया, फिर डाउन गया। बट फॉर एन एग्जांपल हम यहीं का डेटा लेंगे। क्यों लेंगे, इसके पीछे भी लॉजिक देता हूँ आपको। जैसे कि मेरे को पहली कंफर्मेशन मिली 10:35 पर, ठीक है। अब 10:35 पर डेटा क्या कह रहा है, चेंज इन ओवाई कॉल साइड का है 1,47,00,000, ठीक है। पुट साइड का है 1,12,00,000, कम 0.80 के बिलो। थर्ड कंफर्मेशन, बोथ सिग्नल आर इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो सिंपली जब दोनों सिग्नल सेम डायरेक्शन में आपको फॉलो ऑन कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है यहाँ से, ठीक है। जब आपके तीनों कंफर्मेशन मैट हो, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जो आप यहाँ पर प्राइस देख रहे हैं, एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा, यहाँ पर बेसिकली जितना भी ये जो प्राइस देख रहे हैं, प्राइस और ये वी वैप, ये क्या है, ये बेसिकली फ्यूचर का प्राइस है। और उस फ्यूचर के प्राइस पर एक वी वैप का इंडिकेटर आता है, आप सभी ने यूज किया हो अगर अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऐप में,
तो वो आप देख सकते हो क्लियरली किस तरीके से उसको यूज कर सकते हो, ठीक है, वो यहाँ पर दिया हुआ है। और उसको यूजिंग के रिगार्डिंग भी मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट। अभी देख लेते हैं हम। ये रहा, ये तो हमने बात करी बैंक निफ्टी की। आप सेम इसी में बैंक निफ्टी फ्यूचर्स ओपन कर लेते हैं। ये मैंने बैंक निफ्टी फ्यूचर्स ओपन कर लिया। अब मैं इंडिकेटर के कॉलम में जाऊंगा यहाँ पर, और यहाँ सर्च करूंगा वी वेब, और इसका यूज क्या है, ठीक है। ये मैंने पुट कर दिया। अब ये थोड़ा डाउन मतलब दिखने का क्लियर, इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं। परफेक्ट। अब आपको प्रॉपर ये ब्लू लाइन दिख रही है वी वैप की। अब ये क्या यूज आपको प्रोवाइड कराता है, इस पे बात कर लेते हैं। तो ये जो प्राइस और वी वैप का कॉलम दिया हुआ है, सबसे पहले आपको एक वॉलेटिलिटी रिप्रेजेंट करता है कि अभी एज ऑफ नाउ मार्केट की वॉलेटिलिटी कैसी है। और जितना ज्यादा गैप कम होगा, एक बात और ध्यान में रखनी है, प्राइस और वी वैप एक फोर्थ कंफर्मेशन के तौर पर आप ले सकते हो। इनमें जितना गैप कम होगा, आपकी जो एंट्री है उतनी ज्यादा रिस्क फ्री और उतनी ज्यादा अच्छी रहेगी। जितना ज्यादा गैप ज्यादा होगा, आपकी एंट्री उतनी ज्यादा रिस्की हो जाएगी, ठीक है। अब उस पर बात कर लेते हैं कि गैप कितना कितना बियर करना है। तो सिंपली सबसे पहले आप अगर गैप बियर कर सकते हैं, तो फ्रेश एंट्री के लिए, यानी कि जहां पर आपका रिस्क मिनिमाइज रहेगा, एकदम कम रहेगा, बहुत कम, उसके लिए आप 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, 50, 60, मैक्सिमम 60 पॉइंट तक आप देख सकते हो कि फ्रेश एंट्री के लिए बहुत अच्छा गैप है। और अगर जितना कम मिलेगा और ज्यादा अच्छी बात है। लास्ट टू लास्ट 120, 130 पॉइंट, इससे ज्यादा गैप अगर आपको दिखता है तो अवॉइड करो। अवॉइड क्यों करो? क्योंकि उस टाइम पर रिस्क बढ़ जाता है। अगर आप उस लेवल पर रिस्क बियर कर सकते हो, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर रिवॉर्ड भी आपको मिलेगा, ठीक है। बट बात मैंने क्या करी अभी, कि प्रॉपर जो मुझे कंसर्न करना है, क्या कंसर्न करना है कि ये चीजें मुझे ध्यान में रखनी है बिफोर एनी ट्रेड एग्जीक्यूशन, ठीक है। लास्ट टू लास्ट 123 सॉरी 130 पॉइंट। तो 10:35 के डेटा पे आ जाते हैं वापस, तीनों कंफर्मेशन मैट होने के बाद। फ्यूचर्स का, ठीक है, मैंने बताया ये फ्यूचर्स का प्राइस है आपका, और ये स्पॉट प्राइस है, ठीक है। अगर आप अभी भी देखो तो करंट जो डेटा है मेरे पास, वहां पर दिखा रहा है डेटा, ये जो बैंक निफ्टी है, ठीक है, कितना 43,633। आप यहाँ पर आके देख सकते हो करंटली क्या चल रहा है। फ्यूचर्स इतना आ गया, और जो करंट हमारा बैंक निफ्टी है, जो स्पॉट प्राइस है, वो इतना है। तो मेक श्योर ये चीज आप ध्यान में रखिए कि यहाँ पे जो डेटा मिलेगा, ये फ्यूचर्स का है, और उसी फ्यूचर्स पे ही वी वैप का इंडिकेटर लगा हुआ है, ठीक है। वापस आ जाते हैं। तो सबसे पहले जो प्राइस है, इसके नियर बाय वाला स्ट्राइक आपको बाय करना है एज पर द सेंटिमेंट। तो सेंटिमेंट नेगेटिव था डाउन साइड, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, एक पुट ऑप्शन बाय करूंगा। तो पुट ऑप्शन के लिए मुझे स्ट्राइक मिल गया 43,805 के सबसे नियर बाय कौन सा स्ट्राइक है, 43,800 ही है, ठीक है। तो इसका मैं पुट ऑप्शन बाय करूंगा, ठीक है, 43,800 का। 10:30 की बात कर रहा हूं मैं अभी, ठीक है। तो यहां पर मैंने एक पुट ऑप्शन बाय किया। अब ये तो हो गया कि मुझे स्ट्राइक मिल गया, और मुझे क्लैरिफिकेशन मिल गई कि मुझे पुट लेना है। बट क्या मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और क्या मेरा टारगेट रहेगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मार्केट के अंदर। क्योंकि विदाउट स्टॉप लॉस और टारगेट के आप ट्रेड करोगे, तो फिर तो एक ही टाइम तक रहता है सफिशिएंट कि भैया आप थोड़े टाइम तक ही वर्क कर पाओगे। क्योंकि फिर ज्यादातर आपकी कैपिटल वहां पर वाइप आउट ही होगी, अगर आप प्रॉपर सपोर्ट जो सॉरी टारगेट और उसको स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं करते हो तो, ठीक है। बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट और थंब रूल है मार्केट के अंदर, कि कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपको एक डायरेक्शन और एक व्यू क्लियर होना चाहिए कि मैं इस ट्रेड के अंदर इतने रुपए का प्रॉफिट लूंगा और मैक्सिमम इतने रुपए का लॉस लूंगा, जब भी मैं उस ट्रेड के अंदर एंटर करूंगा। अगर आप ये थंब रूल फॉलो करते हैं, ये साइकोलॉजी फॉलो करते हैं, जब भी आप मार्केट में एक लॉन्ग टर्म और एक काफी अच्छा सेंटिमेंट रख पाएंगे। अदरवाइज आप मार्केट में ज्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे, सिर्फ एक टाइम तक ही सस्टेन कर पाओगे। और फिर जो आपकी कैपिटल है वो वहां पर आपको वाइप आउट हो जाएगी धीरे धीरे, आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर आप ये लास्ट में मार्केट को ही दोष दोगे कि मार्केट आपके लायक थी नहीं, ठीक है। बट ऐसा कभी होता नहीं है, ठीक है। तो मेक श्योर ये चीजें ध्यान में रखनी होती है। तो क्लियर। तो मैंने बात करी थी सपोर्ट प्राइस और वीवैप में गैप कितना होना चाहिए, लास्ट 130, और फ्रेश एंट्री के लिए 40, 50, 60 पॉइंट। तो गैप कितना है, ऑलमोस्ट अभी 66 पॉइंट का गैप है, परफेक्ट गैप है, ठीक है। वॉलेटिलिटी को देखकर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस गैप को अब मैं 66 पॉइंट का ही एसएल ले सकता हूं, या इसमें 20 पॉइंट, 30 पॉइंट एज पर माय रिस्क, जो मैंने आपको बताया कि लास्ट 130 पॉइंट्स का मैं गैप लूंगा। तो मैं इसके अंदर अभी 20 पॉइंट और लेस करूंगा। क्यों लेस करूंगा? क्योंकि मुझे सॉरी ऐड करूंगा, क्योंकि मैं एक पुट ऑप्शन बाय कर रहा हूं। तो मुझे लॉस कब होगा, जब मार्केट ऊपर जाएगी। तो मैं अगर इसके अंदर 20 पॉइंट और ऐड करता हूं, तो ये हो जाएगा 43,891। एक्चुअल अमाउंट यही हो गया प्राइस इसका। सो 43,805 पर अगर मैं एक पुट ऑप्शन ले रहा हूं, तो मैंने टोटल 86 पॉइंट सॉरी
86, हाँ 86 पॉइंट ऊपर मैंने एसएल ले लिया, और ये जो 86 पॉइंट है ये आपके इंडेक्स के 86 पॉइंट्स है। मैं क्लियर कर रहा हूं अगेन ये बात, ये आपके पर्टिकुलर प्रीमियम के 86 पॉइंट नहीं है। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि यहाँ पर आप पजल ना हो। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखने वाली है आप सभी के लिए, कि आपको ये चीजें जो यहाँ पर ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखना है कि जो गैप आपने बियर किया, गैप तो ये बियर कर लिया 86 पॉइंट का, बट साथ ही में जो गैप आप बियर कर रहे हैं 86 पॉइंट का, आपको क्लियर डायरेक्शन मिला कि डाउन साइड है, तो स्टॉप लॉस हमेशा ऊपर होगा। जब भी प्राइस के जो वीवैप है हमेशा आपको ऊपर दिखेगा। अगर प्राइस ऊपर है और वीवैप नीचे, इट मींस आपको वहां पर फिर कॉल ऑप्शन लेना है, जब क्योंकि आपको स्टॉप लॉस कब हिट होगा, जब मार्केट वहां से नीचे आएगी, अगर आप कॉल ऑप्शन लेते हो। ठीक है, तो सिनेरियो अभी आपको पता चल गया। टोटल मैंने 86 पॉइंट का एसएल ले लिया, और ये जो एसएल लिया 86 पॉइंट का, ये प्रॉपर इंडेक्स के लिए मैंने, जो कि फ्यूचर के इंडेक्स के लिए, ना कि मैंने प्रॉपर जो मेरा प्रीमियम है उसका लिया। ठीक है, क्लियर। तो अब मेरे को यहाँ से एक डायरेक्शन मिल गई कि मैंने एक कॉल ऑप्शन बाय किया, सॉरी पुट ऑप्शन, और जो मैंने पुट ऑप्शन बाय किया वो किस प्राइस पर किया, वो मैंने किया 1035 पर, जहां पर मैंने 43,800 का पुट ऑप्शन लिया। अब 43,800 का पुट ऑप्शन लेने के बाद मेरा स्टॉप लॉस क्या रहा, 43,891, ये मेरा स्टॉप लॉस रहा। क्लियर। अब मुझे एक डायरेक्शन मिल गया कि भैया अब चलो मुझे ट्रेड ले लेनी चाहिए। अब ट्रेड लेने के बाद मैं टाइम पर आऊंगा कि ट्रेड मुझे लेनी कब है। ठीक है, तो उसके लिए अब मैंने यहाँ पर देखा 86 पॉइंट का मैंने ऐसे लिया। अब सेम मैं 1:1 की जो रेशियो है उसके अकॉर्डिंग अपना टारगेट रख सकता हूँ कि 86 पॉइंट अगर डाउन आएगी, क्योंकि मैं एक पुट ऑप्शन बाय कर रहा हूँ, तो 86 पॉइंट डाउन आएगा तो मेरा पहला टारगेट हिट जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग मैं 1:2 का भी रख सकता हूँ अपना रिस्क रिवॉर्ड, या 1:3 का भी रख सकता हूँ। अब आप इसको रिकन्फर्म कर सकते हो अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऐप में जाके, प्रॉपर देख सकते हो इस डेटा को कि 43,800 का प्राइस 10:35 पर क्या था, ऑलमोस्ट 133 134 के अराउंड चल रहा था, सॉरी 167 168 के अराउंड चल रहा था, और एज ऑफ नाउ क्या चल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं कि कितना अच्छा, अगर आपने एक पुट ऑप्शन उस टाइम पे बाय किया होता तो ऑलमोस्ट कितने पॉइंट्स आप गए यहाँ पे, ऑलमोस्ट 120 पॉइंट्स। ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ 120 पॉइंट्स कितने होते हैं बैंक निफ्टी के अंदर, 3,000 रुपए होते हैं एक लॉट की बात कर रहा हूँ मैं, या ज्यादा लॉट की बात नहीं कर रहा हूँ। इजिली अर्न किया होता आपने 3,000। हाँ, एज पर द रिस्क रिवॉर्ड आप अपनी 86 पॉइंट डाउन आने के बाद एक लॉट बुक कर सकते थे, फिर वेट कर सकते थे। आप नहीं भी करते तो भी एंड ऑफ द टाइम आप प्रॉफिट में होते। फिर अगेन आपको अपॉर्चुनिटी मिली, अगेन कहां पर अपॉर्चुनिटी मिली, इस प्राइस पे। यहाँ पे पहले कंसोलिडेशन देखिए, काफी देर तक कंसोलिडेट करता रहा मार्केट, फिर उसके बाद एकदम से यहाँ से डाउन आना स्टार्ट हुआ। तो उस टाइम पर भी आप एक कंसोलिडेशन जोन को ब्रेकआउट देख के आगे एक ट्रेड कर सकते थे। बट अब देखें कि आप वॉलेटिलिटी गैप कितना है, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का हो गया। तो अगर मैं 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस लूंगा तो फिर मुझे 200 पॉइंट का ही टारगेट रखना पड़ेगा, यानी कि और 200 पॉइंट डाउन आएगी, और वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि मार्केट का जो सपोर्ट है वो कहाँ पर बना हुआ है, 43,500 पर बना हुआ है। तो हो सकता है फिर जैसे 43,500 के नियर बाय आए, जो हमारी स्ट्रेटेजी हमने सीखी थी सपोर्ट रेसिस्टेंस की, वहां से बाउंस बैक की कोशिश करेगी। बट अभी 43,500 आया नहीं है, तो जब तक आएगा नहीं उसके नियर बाय, जब तक हम उसको अवॉइड करेंगे। हाँ, आ गया अगर सेशन के लास्ट तक तो देखेंगे, हम फिर ट्रेड लेंगे प्रॉपर। तो इस तरीके से एनालिसिस करके आप बैंक निफ्टी के अंदर एक ट्रेड बाय कर सकते हैं। ठीक है, सेम निफ्टी के अंदर भी यही डेटा आपको मिलेगा, सेम उसी तरीके से, और वही डेटा आपको यहाँ पर इंटरडे डेटा मिल जाता है, वही फ्यूचर का प्राइस और वीवैप। बस यहाँ पे गैप थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है कि बैंक निफ्टी के अंदर लास्ट गैप आप 70 से 80 पॉइंट का ले, फ्रेश एंट्री के लिए 30 पॉइंट 40 पॉइंट गैप इनफ है। क्यों इनफ है, क्योंकि बैंक निफ्टी में जो वॉलिटिलिटी है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू निफ्टी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब इसके अलावा इससे रिलेटेड कोई डाउट तो एक पॉज करते हैं 2 मिनट का, फिर उसके बाद मूव करेंगे जो हमारा मेन सेशन है, एडवांटेज ऑफ स्टॉक ऑप्शन, कि क्या एडवांटेज है स्टॉक ऑप्शन के। परफेक्ट। ठीक है, सो सिंपली हमें को आना होगा यहाँ पर स्क्रीन पर। ठीक है, फटाफट से रिकैप कर लेते हैं, लास्ट में क्यूएनए सेशन ले लेंगे। ठीक है,
डैशबोर्ड पर आना है आपको। सिंपली जब भी आपको कोई ट्रेड लेनी है, सिंपली अगर आपको कोई स्टॉक फाइंड करना है पोजिशनल बेसिस के लिए, तो मस्ट वॉच पे टैप करोगे। मस्ट वॉच पे टैप करने के बाद आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं। पोजिशनल बेसिस के लिए यहाँ पर हमने कॉलम दिया हुआ है। इंट्राडे में कोई ट्रेड लेनी है, निफ्टी 50 के स्टॉक में लेनी है या एफएनओ वाले स्टॉक्स में लेनी है, क्योंकि ऑटो टेंडर में सिर्फ और सिर्फ आपको एफएनओ वाले स्टॉक्स मिलते हैं, तो वो चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखने वाली होगी। तो सिंपली फॉर एन एग्जांपल मैं निफ्टी 50 रैंकिंग पे क्लिक करता हूँ कि मुझे निफ्टी 50 के अंदर आज ट्रेड देखनी है कि कौन सा स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मैं वहां पर ट्रेड लूँ। सिंपली मैंने टैप किया निफ्टी पर, ठीक है, निफ्टी 50 रैंकिंग। अब मेरे पास रैंकिंग वाइज स्टॉक्स आ गए। निफ्टी के जो स्ट्रेंथ है रैंकिंग, जो टॉप 5 अच्छे स्ट्रेंथ वाले हैं वो यहाँ पर आ गए, और जो वीकेस्ट 5 है, अब मुझे एक व्यू क्लियर करना है कि मुझे अप साइड में ट्रेड लेनी है या डाउन साइड में ट्रेड लेनी है। ठीक है, अप साइड में मेरे को कौन कौन से स्टॉक्स दिख रहे हैं, हीरो मोटोकॉर्प, इंडसइंड बैंक, यही हाईलाइटेड नंबर्स दिख रहे हैं। तो फॉर एन एग्जांपल मैं हीरो मोटोकॉर्प पे टैप कर लेता हूँ। ठीक है, अब हीरो मोटोकॉर्प पे टैप करने के बाद आपके पास और ज्यादा एडवांस में डिटेल आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर क्या है, सिग्नल अभी नो दे रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर्स भी अभी अवॉइड कर रहा है, तो वापस से मैं थोड़ा सा भी क्या करूंगा, वेट ही करूंगा। अगेन मैं दूसरा स्टॉक देखूंगा, इंडसइंड बैंक। ठीक है, इंडसइंड बैंक ले लेते हैं। हाँ, इसमें देखो प्रॉपर मेरे पास सारी चीजें आ रही हैं। तो सिंपली जैसे ही आप इंडसइंड बैंक पर आएंगे, ठीक है, अब क्या हुआ, सबसे पहले उसका प्राइस देख सकते हैं आप। एज ऑफ नाउ प्राइस क्या है इंडसइंड बैंक का, 1230 रुपए के अराउंड प्राइस चल रहा है। अब प्राइस देखने के बाद आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए, प्राइस देख लिया आपने, अब आपको कोई कैश के अंदर बाय करनी है, तो कैश में बाय करने के लिए भी आप एक ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी है, वो ये है ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी। पहली कंफर्मेशन टेक्निकल इंडिकेटर्स बाय है या सेल है, ठीक है। दूसरी कंफर्मेशन हाईएस्ट डिलीवरी देगा, तीसरी कंफर्मेशन सेंटिमेंट्स देगा। तो बात कर लेते हैं आप, जैसे कि पहली कंफर्मेशन है, पहली कंफर्मेशन मुझे यहां से मिली कि अभी जो स्टॉक है वो बाय के लिए बोल रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर्स। हाईएस्ट डिलीवरी भी बाय के लिए बता रहा है, और हाईएस्ट डिलीवरी कैसे आपको रिप्रेजेंट करता है, हाईएस्ट डिलीवरी ये आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करता है कि इस स्टॉक के अंदर जो बल्क में जो डिलीवरी में बाई हुई है वो किस प्राइस पर हुई है, तो वो ये प्राइस था जहां पर सबसे ज्यादा लोगों ने इस स्टॉक को डिलीवरी में बाय किया। सेंटिमेंट्स कैसा है, अभी तक सेंटिमेंट पॉजिटिव है, 77% बाय है, 23 डाउन है, वो भी 5 मिनट के कैंडल के अकॉर्डिंगली डाउन है। जो ये IND 1 2 3 4 देख रहे हैं, ये बेसिकली 9 इंडिकेटर्स इसके अंदर दिए हुए हैं। जो 9 इंडिकेटर्स अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि किस तरीके से उन 9 इंडिकेटर्स को आपको यूज करना है, और वो 9 इंडिकेटर्स किस तरीके से वर्क करते हैं। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं नाम बताऊं, RSI, MACD, मूविंग एवरेज, बॉलिंजर बैंड, सुपर ट्रेंड, इस तरीके के 9 इंडिकेटर्स हैं, जो कि हर एक इंडिकेटर्स अपना अपना कंसर्न रिप्रेजेंट करता है कि एज ऑफ नाउ अभी व्यू कैसा है और पाथ कैसा है और आपको किस डायरेक्शन में जाना है। क्लियर, ठीक है। तो जब ये तीनों कंफर्मेशन मैट हो, तीनों बाय हैं, तो इट मीन्स आपको एक क्लैरिफिकेशन मिल गई कि आप इसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। और एक चीज और ध्यान में रखने वाली बात है कि हमने इंडेक्स में तो आपको बोला था कि 10:30 तक का वेट करो, बट कैश में बाइंग के लिए कोई ऐसी सेंटिमेंट्स नहीं है। क्यों, क्योंकि कैश के लिए हमारे पास ये जो कॉलम है ये आ जाता है, बैक टेस्टेड आता है पिछले दिन तक का, कि पिछले 30 दिन का हम डेटा देख लेते हैं। वो कैसे देखते हैं मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, सेम डे हमारे पास जो टाइम फ्रेम्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली ये डेटा अपडेट होने लगता है। तो ये चीज, और सेंटिमेंट्स भी, जो उस टाइम पे वॉल्यूम होती है उस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग हमारे पास सेंटिमेंट्स आ जाते हैं। तो ये चीज देख के आप 9-15 के बाद इसमें ट्रेड ले सकते हैं। ट्रेड लेने के लिए सिंपली आप ये देखना है पाइवेट पॉइंट। ये पाइवेट पॉइंट क्या है, कभी भी आपकी जो बाइंग प्रेफर एरिया है या आपको ये स्टॉक बाय करना है, हमेशा इस प्राइस के ऊपर करना है अगर सेंटिमेंट बाय है। अगर सेंटिमेंट सेल होता तो इसके नीचे मैं शॉर्ट करने की सोचता। ठीक है, अब एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर ट्रेडिंग भी ओपन कर लिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं सर्च करूँ इंडसइंड बैंक, ठीक है, ये मैंने सर्च करा। आप आज की बात कर लेना, जैसे कि इसमें क्या बोला हुआ है, प्राइवेट पॉइंट है 1218 रुपये 0.43 के ऊपर। आज ये स्टॉक कहाँ पर ओपन हुआ, इसी प्राइस पर ओपन हुआ, लेकिन इसने लो कहाँ का लगाया, 1218 पे ओपन हुआ, लो लगाया, सॉरी यहीं पे लो दिखेगा आपको, 1214 रुपए का। ठीक है, बाइंग प्रेफर एरिया इस प्राइस के ऊपर, जब इस प्राइस के ऊपर निकला, ठीक है, 1218 के ऊपर, जब आपने अगर इस स्टॉक को बाय किया होता, तो इसके जो टारगेट्स है, क्या टारगेट्स है, पहला टारगेट था ये, दूसरा टारगेट था ये, तीसरा टारगेट था ये। ठीक है, R1 R2 R3 ये रेसिस्टेंस होते हैं, रेसिस्टेंस 1 2 3, इसे आप टारगेट 1 टारगेट 2 टारगेट 3 बोल सकते हैं। ऐसे ये सपोर्ट 1 2 3, और इसे आप स्टॉप लॉस 1 2 3 बोल सकते हैं। अब ये देखिए, जैसे कि इसने हाई कहाँ का लगाया, 1248 का,
कब लगाया? ऑलमोस्ट 10-15 पे लगाया, ठीक है। अब प्रॉपर अगर आपने बाय किया होता आज सुबह मॉर्निंग में इस स्टॉक को, तो जो 1248 का इसने हाई लगाया, ठीक है, ऑलमोस्ट कितने रुपए हाई है? 30 रुपए। ऑलमोस्ट तीनों जो इसके टारगेट थे, तीनों टारगेट इसने हिट किया आज के दिन में। तो अगर मॉर्निंग में इस स्टॉक को आपने बाय किया होता तो 30 रुपए तक ये गया था। जब आपके तीनों टारगेट यहाँ हाई हुए, आपके 24 पॉइंट के जो तीनों टारगेट थे, सॉरी 26 पॉइंट के, वो हिट हो गए, तो आप 26 पॉइंट पे इसको बुक कर सकते थे, ठीक है, या ट्रेल करके भी चल सकते थे अपने अपने रिस्क के अकॉर्डिंग, ठीक है। बट एंड ऑफ द टाइम आप प्रॉफिट में होते, अभी भी आप 12 रुपए प्रॉफिट में ही बैठे होते, ठीक। सेम अगर इसी के ऑप्शंस में आपको ट्रेड लेनी है, तो ऑप्शंस में ट्रेड लेने के लिए आपको सिंपली सबसे पहले ये सेंटिमेंट्स तीनों डायरेक्शन में होने चाहिए, ठीक है। तीनों सेंटिमेंट सेम डायरेक्शन में 70% से अबव हो, तो उसके बाद आपको जब ये तीनों सेंटिमेंट्स एक साइड दिखेंगे, तो आप ये कर सकते हैं, इंट्राडे डेटा आपके पास 10 बजे आता है, इस डेटा को देखकर आप ये कर सकते हैं कि अभी बाय है, इट मींस आपको बाय करना है, तीनों सेंटिमेंट सेम है। तो पाइवट पॉइंट के नियर बाय वाला स्ट्राइक, यानी कि 1218 के नियर बाय कौन सा स्ट्राइक है? 1220। तो इसको एज अ ऑप्शन बायर आप बाय करेंगे 10 बजे के बाद, लेकिन अगर स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड करनी है तो उससे पहले अवॉइड करना, और मेक श्योर ये तीनों सेंटिमेंट 70% से अबव होने चाहिए। जैसा कि डेटा न्यूट्रल है, सेंटिमेंट्स नहीं है, तो मैं अभी अवॉइड करूंगा ऑप्शंस में बाइंग। हाँ, प्रॉपर अगर डेटा मेरे फेवर में होता है, ये भी अभी 70 हो जाए, तो मैं इसमें भी ट्रेड ले सकता हूँ कॉल ऑप्शन साइड में, बट अभी डेटा न्यूट्रल है, तो मैं यहाँ पर अवॉइड करूंगा ट्रेड, ठीक है। तो बेसिकली ये सेशन था हमारा आज का ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर का, कि किस तरीके से आप इंडेक्स में एनालिसिस कर सकते हैं, और साथ ही में इंडेक्स के अलावा किस तरीके से आप स्टॉक में एनालिसिस कर सकते हो और स्टॉक ऑप्शन में। और एक लास्ट रिकैप करते हैं, जो हाईएस्ट डिलीवरी का मैंने कॉलम बताया, उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड में डिलीवरी का कॉलम देख रहे हैं आप, डिलीवरी एवरेज स्कैनर से ऊपर, यहाँ पर आकर आप सिंपली देख सकते हो, जैसे कि पिछले 30 दिन का डेटा। अब हम इंडोसेंड का ही एग्जांपल लिया, तो इंडोसेंड की बात कर लेते हैं। अब इंडोसेंड बैंक पिछले 30 दिन में 16 मई जो कल की क्लोजिंग थी से लेके 29 मार्च, पिछले 30 दिन का मैं डेटा देख सकता हूँ कि कहाँ पर ये स्टॉक ओपन हुआ था, कहाँ पर उसने उस दिन हाई लगाया, और सेम डे पे कहाँ उसका लो था और कहाँ पे वो क्लोज हुआ। उसके अलावा वॉल्यूम, डिलीवरी और डिलीवरी परसेंटेज। अब ये जो हाईलाइटेड नंबर्स देखने, ये हाईलाइटेड नंबर्स आपको ये रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि पिछले 30 दिन में ये ओपन हाई हुआ जो इसी प्राइस पे, वो 1200। पिछले 30 दिन का जो हाई लगाया वो यही था, पिछले 30 दिन में जो हाई पे क्लोज हुआ यही है, पिछले 30 दिन का लो ये रहा, ठीक है। और जो पिछले 30 दिन में सबसे ज्यादा परसेंटेज आई वो यहीं पर आई, वॉल्यूम जो सबसे ज्यादा देखने को मिली, और जो डिलीवरी परसेंटेज थी वो यहाँ पर आपको देखने को मिली इस तरीके से। तो क्लियरली इस तरीके से व्यू ले सकते हैं आप, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर एक डिलीवरी एवरेज स्कैनर दिया हुआ है, यहाँ से जाके आप ये तक फाइंड कर सकते हैं कि जैसे ये 70% है, अब मुझे ऐसे स्टॉक चाहिए जिसमें 60% से ज्यादा लोगों ने डिलीवरी में बाइंग कर रखी है, तो वो मेरे पास यहाँ आ गए। अब मुझे 70 करना है, तो 70 पर ये स्टॉक्स आ गए। अब डेप्थ में एनालिसिस करना, मैंने आपको सिखाई दिया कि ये टेक्निकल इंडिकेटर्स देखना है, ये देखना है, ये देखना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आके डिलीवरी एवरेज स्कैनर देखना है कि किस तरीके से वॉल्यूम क्रिएट हो रही है उसके अंदर। उसके बाद उसको आप बाय कर सकते हो। पोजिशनल बेसिस के लिए हमने ऑलरेडी यहाँ पर कॉलम दिया हुआ है। निफ्टी 50 रैंकिंग के अलावा अगर एफएनओ में ट्रेड करनी है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं एफएनओ के जितने स्टॉक्स हैं सब में आपको डेटा मिल जाता है, इस तरीके से आप डेटा करते हो। अब Q&A सेशन स्टार्ट करते हैं 5 मिनट का। आपके जो भी डाउट्स है ड्यूरिंग द सेशन, एक बार अगेन आपसे पूछना चाहूंगा, आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। 5 मिनट का Q&A सेशन लेते हैं।